नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2020 में हुए डीडीसी चुनाव में उत्तरी कश्मीर में द्रगमुल्ला और हाजिन ए में 2 उम्मीदवारों की विवादित योग्यता के कारण दोनों सीटों पर तब वोटों की गिनती रोक दी गई थी। आज इन दोनों सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लेकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। द्रगमुल्ला के 42 मतदान केंद्रों और हाजिन ए के 57 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें हाजिन ए के डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 15,351 और द्रगमुल्ला 32,845 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2020 में हुए डीडीसी चुनाव में उत्तरी कश्मीर में द्रगमुल्ला और हाजिन ए में 2 उम्मीदवारों की विवादित योग्यता के कारण दोनों सीटों पर तब वोटों की गिनती को रोक दिया गया था और उसके बाद दोनों सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ आज, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लेकर अधिकार का अपने प्रयोग किया। और द्रगमुल्ला के 42 मतदान केंद्रों पर ये मतदान प्रक्रिया ये हुई और हाजिन के 57 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ है, जिसमें हाजिन ए के डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 15,351 रहे और द्रगमुल्ला में 32,845 ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुपवाड़ा से शमीम जुड़ गए हैं। शमीम से हम जानेंगे। शमीम, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितना मतदान वहां पर हो गया है, कितने प्रतिशत मतदान वहां पे हुआ और क्या कोई अप्रिय घटना वहां पर देखने को मिली? शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान वहां पर चला? आपको मैं बताता हूं आज इस पोलिंग जो हुई है तकरीबन यहाँ पे वोट डाले गए हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हिस्सा लिया है। जब पहले 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे तब भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीबन काफी ठंड के बावजूद लोग कतार में आएंगे और वोट वो कास्ट करके आए हैं। लोगों का साथ इसीलिए हम डालते हैं और जगह बिल्कुल यहाँ पे तरीके से यहाँ पे सवेरे 7 बजे से और 2 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल पोलिंग अच्छी तरह हुई है। द्रगमुल्ला में 42 मतदान केंद्रों पर ये मतदान किया गया और हाजिन ए में 57 मतदान केंद्रों में ये मतदान हुआ, तो वहां पे उत्साह लोगों में किस तरह का देखा गया? जी, आपको मैं बताना चला इस बार डीडीसी इलेक्शन हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसलिए ये काउंसिल की है, द्रगमुल्ला का काउंसिल की है। वहाँ पे तकरीबन 10 कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहे थे, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो वोट है वो इसमें वोट टोटल वोट थे वो 30,000 की ज्यादा जो वोट थे। वहाँ पे तकरीबन 27% इस बार अगर पीछे जब इलेक्शन हुआ था तब तकरीबन 50-60% वहाँ पे पोलिंग हुई। इस बार मुझे लग रहा है कम वोट पड़े गए, मगर फिर भी लोग सवेरे निकले अपने कैंडिडेट को। इस तरह इसमें अगर हम बात करेंगे, आज पीएचडी का कोई कैंडिडेट नहीं था। आज जो अपनी पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ये आजाद उम्मीदवार 10 कैंडिडेटों ने इसमें हिस्सा लिया था। जी, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। शमीम हमारे साथ, ये शमीम थे हमारे जुड़े कुपवाड़ा से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि मतदान था वहां पर किया गया। 15,351 कुल मतदाता जो थे वो हाजिन ए में थे और द्रगमुल्ला में 32,845। माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण के तहत जारी जन अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों और ब्लॉक में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इस जन अभियान के तहत आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा, जीएमसी के कमिश्नर राहुल यादव सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। कठुआ में भी माई टाउन माई प्राइड जन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी ने की। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग द्वारा अपने काउंटर लगाए गए और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
जम्मू और कश्मीर सरकार की एक जन प्रतिभागिता कह लीजिए, उसके तहत ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है माई टाउन माई प्राइड का वर्जन 2 है, जिसके तहत प्रभारी अधिकारी हर 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ में विजिट कर रहे हैं और जहाँ पे लक्ष्य यही है सरकार का कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और जिसको हम कहेंगे कि किस तरह से सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनलिस्ट करना और हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग को देखना, समझना, लोगों के सुझाव लेने नागरिकों के कि किस तरह से हम जो हमारा जो एक प्रयास है गुड गवर्नेंस का, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट डोर स्टेप का, या फिर साथ में लगाइए कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर का, जिसके तहत सिटी की डेवलपमेंट यानी माई टाउन माई प्राइड से तात्पर्य ही यही है कि ऐसे शहर और ऐसे टाउन्स का विकास हो जहां लोग गौरवान्वित महसूस करें उस जगह में रहने के लिए। तो चाहे वो म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात हो या सिटी डेवलपमेंट प्लान्स की बात हो, म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात हो, या ब्यूटिफिकेशन प्लान या कल्चर टूरिज्म को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, या फिर लाइवलीहुड, और साथ ही साथ सरकार की जितनी स्कीमें चल रही हैं उनकी सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो उसका जायजा लेना और लोगों से जानने की कोशिश करना। उधर माई टाउन माई प्राइड जन अभियान के तहत स्वर्णकोट में भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए और लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से रूबरू करवाया। इस अवसर पर ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सूरमचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट थे उनको यहाँ कहा हुआ था कि यहाँ स्टॉल लगाएंगे, तो जितनी भी सेंटर से स्कीम्स आती हैं उनको अवेयर करने के लिए यहाँ पर ये स्टॉल्स लगाए गए और लोगों ने इनका भरपूर जो है फायदा लिया है। तो हमारी आवाम भी जो है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ है और जैसे कि सेंट्रल सरकार चाहती है कि गरीब तक स्कीम्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए तो वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जरूर कहूंगा कि पिछले 4 साल हमें काउंसलर बने हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई भी अवेयरनेस पिछले 4 सालों में हमने ग्राउंड के ऊपर नहीं देखी है। ये जो महफिल सजाई गई है ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए महफिल सजाई गई है, लेकिन जमीनी सतह पे मैं ये कहूंगा कि जो हमारे मोदी जी का कहना था कि जमीनी सतह पे लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जमीनी सतह पे लोगों तक पहुंचना चाहिए। मोदी जी ये चाहते थे कि कोई भी आदमी गरीब ऐसा ना बचे जहां तक ये जो आज यहाँ पर हरियाली दिख रही है ये लोग जो है जमीनों तक पहुंचे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, भले ही एक हफ्ता जो है डाक बंगला को सजाया गया, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी हमारी पोजीशन जो पहले थी वही है। जमीनी सतह पे ये तमाम चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भले ही ऐसे कैंप लगाए गए हों, लेकिन जब तक हम जो है हर आदमी तक नहीं पहुंचेंगे उसकी सहूलियात जो है वो नहीं पहुंच सकती है। कई किस्म के यहाँ पर आज, लेकिन पिछले 4 साल में हमें कोई भी जो है ऐसे कैंप देखने को नहीं मिले। मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम के तहत जम्मू के गुलशन ग्राउंड में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने किया। प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू वासियों को, विशेषकर युवाओं को इस प्रदर्शनी को देखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी को देखने के बाद बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के नए रास्ते मिलेंगे। जम्मू को मैं आह्वान करता हूं, सारे काम छोड़कर यहां गुलशन ग्राउंड में आए, खासकर युवा जो नौकरी की तलाश में हैं। यहां बहुत अच्छी स्कीम्स का डिस्प्ले किया गया है और आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि सरकार ने अपने दरवाजे आपके लिए खोले हुए हैं। अब उन साधनों को और संसाधनों को हमने अपने जीवन में कैसे ढालना है और अपना जीवन कैसे खुशहाल और आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाना है, वो दायित्व अब हमारा है। आप यहाँ आइए, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, लाइवलीहुड मिशन हो, बैंक्स हो, मैं कह रहा हूँ हर डिपार्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा आपकी सेवा के लिए। आप एक बार सिर्फ यहाँ एक आके संज्ञान लीजिए सब स्टॉल्स का और आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। J&K डेयरी फार्म एसोसिएशन ने सरकार से लंपी स्किन बीमारी से मारे गए पशुओं के मालिकों को मुआवजा देने की मांग की है।
इस संबंध में जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए J&K के डेयरी फार्म एसोसिएशन के प्रधान संदीप सिंह चिब ने बताया कि केंद्रीय डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने लंपी स्किन के शिकार हुए पशुओं के मालिकों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन आज तक पशुपालकों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने सरकार से जल्द पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं एसोसिएशन ने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का दाम कम करने और बाहरी राज्यों से मवेशियों के लाने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के फैसले का भी स्वागत किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम गवर्नमेंट को शुक्रिया करना चाहते हैं दो चीज़ों के लिए कि एक जो उन्होंने बैन हटाया है, जो कि हम इंडक्शन कर सकते हैं, अभी बाहर से जानवर पे जो बैन लगा था लंपी स्किन का, वो बैन हटा दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीसी साहब उसको ऑर्डर पास करें ताकि फार्मर जो है वो बाहर से जानवर ला सके। दूसरा जो उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का जो 250 रुपये में उसको कर दिया गया है, हम उसके लिए उसका बहुत शुक्रिया। पहले फार्मर जो है वो 2500 रुपये 3000 रुपये में वो सेक्स जो है वो लेता था, आज के डेट में वो 250 रुपये में जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया गया। हम श्री परषोत्तम रूपाला जी जो मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने 11/10 को श्रीनगर में कन्वेंशन हॉल में हमें बताया था कि कंपनसेशन जो है वो जल्दी ही लंपी स्किन डिजीज की जो कंपनसेशन है वो मिलेगी। इसको एपिडेमिक में लाया जा रहा है और डिजास्टर फंड से जो है वो इसके फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन आज तक इसकी कोई वेरिएबल नहीं है। ऑलमोस्ट 2 महीने को होने जा रहे हैं। जम्मू शहर में ट्रैफिक निजाम को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस शहर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और गलत तरीके से सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज भी ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे और कुछ वाहनों को चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। देखो, ये गाड़ियां इनलीगल जगह पे खड़ी करके लोड करती हैं, जबकि यहाँ इनके लिए कोई परमिशन नहीं है। इनको फ्राइडे को बुला के मैंने इनको समझाया था कि भाई बाहर गाड़ी लगा के कोई भी लोड नहीं करनी है, आप गाड़ी अंदर लगा के लोड करिए। ये कह रहे हैं कि हमें परमिशन दी थी सीनियर अफसरों ने। मैंने बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ गाड़ी बाहर लोड नहीं होगी, अगर बाहर गाड़ी कोई भी मिलती है आप उसको सीज कर दो। आज भी इन्होंने को 3-4 दिन का टाइम मांगा था, इनको दिया, लेकिन आज फिर ये लोड कर रहे थे वहाँ पे। तो आज इनको फिर बुला के मैंने बोला एक चांस दे दो। आज एक चांस और दिया इनको कि आइंदा, ये कहते हैं आइंदा नहीं भरेंगे, हम बात कर लेंगे सीनियर अफसरों से, अगर वो मानेंगे तो ही करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो इसकी अभी जो गाड़ी को हमने चालान किया, उसके बाद ये गाड़ी बाहर नहीं लगाएंगे। NCERT SCERT शिक्षा विभाग JKUT द्वारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन DDC चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने किया। कार्यक्रम में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर अपने अपने विचार भी साझा किए। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी एक लंबी लाइन बनी हुई है जिसमें तो मैं समझता हूं केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना है। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र ब्लॉक कुलवंता में सतरेड़ी मलौती सड़क का निर्माण कार्य कर इस ब्लॉक के कई गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा है। सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों का आभार जताया है। लोगों के मुताबिक इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में विकास का नया दौर शुरू होगा। लोगों ने इस सड़क के बचे हुए निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की अपील की है। रोड का तो बहुत फायदा है, क्योंकि ये रोड काफी सालों से बन रहा था, बीच बीच में रुका, बीच बीच में चलता रहा, लेकिन अब ये रोड कंप्लीट हो गया है। और इस रोड का यहाँ के जितना भी ये सरकारी लोग बढ़ता है पूरा तो सब लोग ऊपर से ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे जो इलाका है दूसरा पंचायत का, जहाँ तक लोगों को सभी लोगों को फायदा है। और यहाँ जो कैरेज बढ़ती थी, लोग मकान बनाते थे, तो अब बहुत सहूलत हो गई है। तो मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनके सहयोग से ये रोड बन पाया। पहले तो काफ़ी ये डिले हो गया था, बीच में बंद हो गया, बीच में चलता रहा, लेकिन यहाँ PLUD के जो वहाँ पे अच्छे अफसर साहिबान हैं उनकी वजह से और PNGS भाई के
जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी सहयोग से जो बना रोड बहुत अच्छे तरीके से बना है। ये जो हमारा रोड है मेन रोड टू मलोट रोड, देखिए हमें तकरीबन पहले जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ों में चढ़ने देखे जहाँ से हमें कुछ वजन लेना पड़ता था तो तकरीबन 4 या 5 या 6 किलोमीटर हमारी बस्ती रहती है उधर। तो हमारा जो हाँ तो हमारे जो बहुत बड़ी परेशानी आती थी हमें कि वजन लेने के लिए, जहाँ किसी की कोई मैरिज पार्टी होती थी वहाँ कोई सामान लेने के लिए, जहाँ कोई भी सिस्टम हमें अलग अलग सिस्टम होते हैं तो सिस्टम हमें मेंटेन करने के लिए बहुत ही परेशानी आती थी। तो चलो हमें 6 किलोमीटर रोड जो हमारा है जो बिल्कुल फिट हो चुका है, तो हमें आने जाने के लिए हमें छोटी मोटी अभी गाड़ी भी मिलती है, कोई सामान लेना होता है तो चलो हम छोटी मोटी जहाँ से कैरियर ले जाते हैं तो उनको भी परेशानी कम होती है। तो देखिए बहुत ही हमें जो बेनिफिट है इस रोड का। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि चलो हमारा जो कुछ पोर्शन रहा है हमारा इस रोड से आगे वो सेरता मोड़ के लिए तो वो भी टच हो जाए तो उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा। उसमें आता है मेन रसली ठकराई पंचायत आती है, रसली ग्रेन पचौड़ के लिए बहुत ही एक शॉर्ट रास्ता है। देखिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को अवगत करा दूं कि करीब 11-12 साल से ये विलम्ब पड़ी हुई हमारी जो रोड है डिले होती रही। ख़ास में रीज़न कुछ भी हों, लोगों के कुछ डिस्प्यूट्स थे, कोर्ट केसेस थे, जंगलात था, लेकिन उसकी स्टेज 1 भी थोड़ी आधी अधूरी पड़ी थी, वो भी हमने कंप्लीट की अभी कोई 6 महीना पहले। और उसके बाद स्टेज 2 यानी ब्लैक टॉपिंग का काम हमने लगभग अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ख़त्म किया है। रहा आपके सवाल का उत्तर, मैं ये कहूँगा कि लगभग ये एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें जो हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र होने के नाते इसमें स्लोप्स जो हैं बड़े वर्टिकल हैं और बहुत सारे जिग देने के उपरांत हमने ये रोड तैयार की और लगभग 6 किलोमीटर लंबाई है और 20 से 25 हज़ार के करीब जनता इससे लाभान्वित होगी, फ़ायदा लेगी। और जैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक उद्देश्य रहता है, एक मिशन रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के दूर तक के इंटीरियर के गांव जोड़े जाएं और सड़क के माध्यम से ये गांव जुड़ने का सभी लोगों को और पार्टिकुलरली सभी उस जनता को जो काफ़ी देर पा से सहते रहे और ये देखते रहे कि कब हमारी रोड तैयार होगी, तो आज की डेट में मुबारकबादी उन सभी लोगों को। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य चल रहे हैं। इनमें कुछ कार्य पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन इनमें कुछ कार्यों पर जम्मू वासियों ने सवाल भी उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि इन कार्यों का जम्मू वासियों को कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा ही कुछ आरोप जम्मू के परेड ग्राउंड के दुकानदारों ने भी लगाए हैं। इन दुकानदारों का आरोप है कि लोगों की सुरक्षा और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से परेड में सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों के मुताबिक कैमरे इस तरीके से लगाए गए हैं कि इसमें सड़क पर हो रही कोई भी गतिविधि कैद नहीं होती। सीसीटीवी कैमरों को लेकर इन दुकानदारों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कि ये जो स्मार्ट कैमरे लगे हुए हैं कई जगह पे तो नीचे ही कैमरे की फोकस है, वो नीचे देख रहे हैं कि कोई सुई किसी की बचेगी वो मिल जाएगी। ये तो पब्लिक जो कुछ हो रहा है, कोई गाड़ी किसी की चोरी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, उस पर तो उनकी नज़र ही नहीं है। ये खाली वो नीचे देख रहे हैं कोई किसी की चीज़ गिरी है वो उठा ले, आराम से उठा ले, अंधेरे में भी उठा ले। ये हालत है ये स्मार्ट सिटी के कैमरों की। तो और साथ में ये म्युनिसिपैलिटी वालों की लाइट्स लगी हुई हैं। ये आज 16 तारीख की कंप्लेंट कराई हुई है, अभी तक इस कंप्लेंट पे कोई गौर नहीं किया गया। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई गौर नहीं किया गया। कभी स्विच ऑफ होता है, कभी वो बोलते हैं आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, हमारे पास लड़का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यही बहाने लगाते रहे। कल को कोई किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, किसी का कुछ दुकान की चोरी हो जाए, ताले टूट जाए, इन्होंने तो कुछ नहीं, इनको क्या लेना देना, दुकानदार को परेशानी होगी, इन्हें कोई इनसे लेना देना नहीं है। खाली ये कैमरे लगाने का तभी फायदा होता है अगर सारा कवरिंग हो, एरिया कवर होना चाहिए, ये जमीन थोड़ा कवर होनी चाहिए। ये कैमरे साजी लगाए हैं इन्होंने पार्किंग वालों ने, और इस कैमरों का फ़ायदा कोई है नहीं है। चोरी होती है तहाँ दिखाई नहीं देता है, कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, जहाँ कोई चैन स्केल होता है तब भी नहीं दिखाई देता है, ना आता है उसमें।
ये सिर पता नहीं क्या बना के रखे हैं, लोगों के सिर फटते हैं। 100 आदमी को सिर फटा है, जो लगाया ना एंगल इन्होंने, इससे मेरा भी फटा है, लोगों का भी फटा है। और ये नालियों के हालत देखो, ये स्मार्ट सिटी है और इतना मच्छर है, नाली साफ करते ही नहीं है, कूड़ा के नाली में फेंक जाते हैं, बोलते हैं स्मार्ट सिटी। आमने सामने देखो इधर क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है इनका। ये पर पे बोल रहे थे ये पार्किंग वालों के लिए कैमरे लगाए हैं, नजर रखने के लिए। हाँ, नजर रखने के लिए। तो अब ये किसको देख रहा है? ये देख रहे जमीन को, ये जमीन को देख रहे हैं, गाड़ियों को नहीं देख रहे, सिर्फ जमीन के लिए लगाया है इन्होंने। इतना पैसा बर्बाद कर दिया। और पैसा इनके पास बहुत आराम का पैसा आया है, ये लगा रहे हैं, बस खा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस जैसे बुद्धू बना रहे हैं लोगों को, काम की बात बोलो वो नहीं करते, ऐसा ड्रामा बना रखा है सर। इनका यही मकसद था कि इधर कोई जिन्होंने पार्किंग का इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट ने, कि स्मार्ट सिटी है, कोई चोरी ना हो, कोई किसी को नुकसान नहीं हो। थोड़ा सा जैसे कोई आजकल काम हो गया है, कोई आदमी लेडीज जा रही है मंदिर में, कोई चैन खरीदेगा, चैन चून खरीदते हैं, चोर बाजारी होती है कि कैमरे में कैचिंग हो जाए तो कई लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसकी भी इनका भी थोड़ा बेनिफिट था, पर बेनिफिट क्या है इसका, देखो आप कैमरा डाउन में किया है, बिल्कुल ज़मीन पर है, कि कोई फायदा की मतलब कि ज़मीनों को देखना है, लोगों को नहीं देखना है। इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, देखो बाहर से टीमें आई हैं, जहाँ जम्मू की टीम है, जिसको भी एग्रीमेंट की है, जो भी है टेंडर भरा हुआ, पर उसका देखना तो है ना भाई, एग्रीमेंट खाली नाम का है कि पैसा लिया, गवर्नमेंट को हैंड रूम किया, चलो जी हो गया, बेनिफिट ही नहीं है इसका कोई चीज़। आप कैमरे में शूट मारेंगे, सीधे डाउन किया है, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं है। हाइट देखिए इतना, कोई ऊपर चढ़ के तो करेगा नहीं कोई इसको। कब से लगे ये सर कब जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद चालू हो गए थे पूरे परेड एरिया में, जितना भी एरिया है, कि लोगों को लगाया था कार्य। अभी इधर से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। जम्मू सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कई काम चल रहे हैं। इनमें से एक है वॉल पेंटिंग। जम्मू शहर की दीवारों पर बनाई गई ये पेंटिंग जहां जम्मू शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी खूब भा रही है। इन पेंटिंग में जहां जम्मू कश्मीर की तारीख की अक्कासी की गई है, तो वहीं लोगों को इन पेंटिंग के माध्यम से जागरूक करने का भी प्रयास भी किया जा रहा है। जम्मू शहर के विभिन्न जगहों पर बनी ये वॉल पेंटिंग स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अलग-अलग क्षेत्र में जम्मू स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं और अलग-अलग जगह पे, जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार कहीं पे कुछ बना रहे हैं। अभी हम जम्मू में डोगरा हॉल के साथ में वुमेन परेड कॉलेज है, बस उसके गेट के बाहर हम ये वाला एक चित्र बना रहे हैं। ये चित्र क्या दर्शाता है? ये तो यही है कि लड़कियों को बचाओ और लड़कों को पढ़ाओ। जैसे लड़कियां अगर पढ़ाई जाए तो जैसे ये वाले पिक्स क्या है, इसमें जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाया तो ऐसे जैसे बंजर ज़मीन होती है वैसी बन जाती है, अगर पढ़ाया तो फिर यहाँ से हरी भरी बन जाती है। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਲ ਕਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਹ ਡਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਦਰੇੜਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। अपनी आय को दोगुनी करने के लिए किसान धान, गेहूं जैसी परंपरागत खेती के साथ साथ अब स्ट्रॉबेरी और मशरूम का भी उत्पादन कर रहे हैं, जिससे किसानों को परंपरागत फसलों से कई गुना अधिक लाभ हो रहा है। इन किसानों में शामिल है जम्मू के ब्लॉक मड़ के गांव सारण का एक किसान परिवार। यह परिवार पिछले कुछ समय से परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम का उत्पादन भी कर रहा है और इससे भारी मुनाफा भी कमा रहा है। मशरूम के सफल उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग भी इस परिवार की हर कदम पर मदद कर रहा है। प्रोग्रेसिव फार्मर ये अपनी खेती करते हैं और तकरीबन सारी मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। ये गेहूं अनाज के साथ साथ मशरूम भी लगाते हैं, जिससे कि इनकी इनकम अच्छी होती है। इधर जो हमारी सर्कल अफसर हैं मैडम भूमिका बंदराल, उनका ये सर्कल है, वो रेगुलर यहाँ पे आके और इनको अलग अलग स्कीमों के बारे में बताते हैं। ये जो रतन सिंह जी हैं, ये इनका हमारे डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी टच है और हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं वो रेगुलर यहाँ विजिट करके इनको अलग अलग स्कीमों के बारे में बताते हैं। देखिए सर, आजकल क्या है कि क्रॉप तो चलो एक लगाते हैं जिसमें वीट आ गई, पैडी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा जोर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, जिससे क्या हो वो ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर थोड़ा सा अपनी इनकम में इजाफा करें। ये जो मशरूम की क्रॉप है सर, लगभग ये रतन सिंह जी ने कोई 3000 लिफाफा लगाया है। 3000 लिफाफे का अगर हम कैलकुलेशन करें, इसकी इकोनॉमिक्स निकालें तो इसका खर्चा जो है आसपास लगभग 3 लाख के करीब आता है। अगर हम इनकी इनकम जोड़ें 8 से 8.5 लाख के बीच में इनकी इनकम आती है। और सर ये जो इनकम है इनको 4 महीने की इनकम है। डिपार्टमेंट जो है इनको रेगुलरली आगे एक टेक्निकल गाइडेंस देता है। अगर इनके मशरूम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो आके सॉल्व करते हैं। अगर हमारे एक्सटेंशन वर्कर से ना सॉल्व हो पाए तो हमारा एक मशरूम विंग है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ पे हम वहाँ के एक्सपर्ट को लाते हैं और इनकी कोई ऐसी मशरूम से मतलब जो कोई बीमारी या कुछ हो उनके हम परामर्श के बाद उनको यहाँ पे ऐसी एडवाइस करके उसको ठीक करते हैं। और मैंने जो है 3000 लिफाफा लगा रखा है। ठीक है, हम जो मिलकर पूरी फैमिली हम इकट्ठे काम करते हैं। इसमें बहुत ही मतलब कि काफ़ी इनकम है। ठीक है ना, और हमारे को मंडी में भी जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ ऑटो वाला लड़का है वो आता है यहाँ से हमारे घर से, अगर शाम को यहाँ से उठाकर मशरूम ले जाता है और वहाँ से पैसे लाकर हमारे को दे देता है। मैं कहता सभी कामों से ये जो काम है बहुत अच्छा है। इसमें एग्रीकल्चर वाले हमारी जो बहुत मदद करते हैं। ठीक है, लगाने में कोई भी अगर कोई इसमें बीमारी आ जाए तो वो आते हैं, वो आकर हमारे को बताते हैं इसको क्या करना है, जो फंगस खराब हो रही है कुछ हो रहा है उसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी देते हैं। इसके बारे में कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसी चीजें? हाँ, सब्सिडी मिलती है इनके बारे में, सब कुछ मिलता है हमारे को। जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या मैसेज रहेगा कि हम ये कहते हैं कि सभी नौजवान जो है ये ना सोचे कि हमारे को नौकरी बहुत जरूरी है। अगर ये काम भी करें इसमें बहुत, अगर आप लोग जो है 50,000 रुपये भी खर्च कर दो तो आपको 1.5 लाख रुपये आराम से मिल जाए। 1.5 लाख रुपये मतलब 1 लाख रुपये इनकम आपको मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।